फ्रेंड्स, मित्रों, विंटर फ्रॉग आ गया है और इस समय वो मेडिकल इमरजेंसी के रूप में है। अर्थात जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के आसपास है, जबकि केवल 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता लगता है कि हमारे पॉल्यूशन होने से किस तरह के रोग हो सकते हैं। उसमें स्मॉग जो होता है वो स्मोक और फाग के द्वारा होता है। अर्थात धुआं और धुंध जब मिल जाती है सर्दियों के दिनों में तो वो स्मॉग हो जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है, क्योंकि इसमें सल्फर जो होता है वो स्मोक और फाग डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। जब हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से नीचे चले जाएं तो वो सीधा हमारे फेफड़ों में जाते हैं और उसका किसी तरह के मास से भी उसका बचाव होना मुश्किल है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि इन दिनों में हमें कहीं भी बाहर निकलना नहीं चाहिए जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। सैर नहीं करनी चाहिए जब तक बहुत मास्क ना पहने हो और बहुत आवश्यकता ना हो। बुजुर्गों में ये बड़ी जल्दी घातक भी हो सकता है, क्योंकि जो लगातार इस तरह के पॉल्यूशन में रहते हैं उनको दमा होता है, जुकाम खांसी होती है, साथ में फेफड़ों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो जाती है। एक बार जब ये बीमारियां हो जाएं तो सारी उम्र के लिए नेबुलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इससे अच्छा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। घर में जहां तक हो सके पॉल्यूशन नहीं हो, एयर प्योरीफायर रखें या और ग्रीन प्लांट्स रखें ताकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। तरह तरह के मास्क बाजार में अवेलेबल हैं। ये सर्जिकल मास्क है, इसको आप पहन सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। N95 जो आसानी से उपलब्ध है उसको पहनकर बाहर निकलें। और जो पुलिस वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको N99 पहनना चाहिए ताकि किसी तरह का पार्टिकल जहां तक हो वो 99% आपके शरीर में ना जाए। प्राणायाम करने से, खुली हवा में धूप में बैठने से आपके फेफड़ों में शक्ति आएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है कि पौष्टिक भोजन करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। जब बाहर के इस तरह की बीमारियां हों तो बचाने के लिए अपने डॉक्टर से पूछ के फ्लू का या निमोनिया का टीका भी लेना चाहिए। धन्यवाद। और है कि बुजुर्गों में ये बीमारी अधिक होती है या यौवन अवस्था में या बच्चों में। बच्चे और बूढ़े इस सर्दी और इस स्मॉग को ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यौवन में क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसके लिए इतना हानिकारक नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों को कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर जाएं और सर्दियों में और स्मॉग में कभी भी सैर नहीं करें। जब धूप चढ़ जाए और बाहर का वातावरण साफ हो तभी ही सैर करें। खाली पेट सैर करें और खाने के बाद थोड़ा विश्राम करें। बुजुर्गों को और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द है, हार्ट अटैक सर्दियों में अधिक होते हैं, तो स्मॉग में भी हार्ट अटैक अधिक होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है या दिल की बीमारी है, उसको विशेष रूप से स्मॉग के दिनों में बाहर नहीं निकलना चाहिए जहां तक हो सके। आजकल देखा गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस होता है और उसमें ग्रैप कहते हैं कि प्रोग्रेसिव हम लोग देखते हैं कि किस किस श्रेणी में कैसे जैसे जैसे AQI खराब होता जाता है उसी तरह हम साधन करते हैं। जैसे कि अब बच्चों का स्कूल 400 से ऊपर AQI हो गया है तो बच्चों को स्कूल में बंद करना चाहिए, लॉकडाउन की स्थिति की तरह रहना चाहिए। जब ये थोड़ा कम हो जाए तो मास्क के साथ बच्चों को भेजना चाहिए और कोशिश करें जब बहुत स्मॉग हो तो उनको बंद हवा में एयर कंडीशन बस में जाएं और एयर कंडीशन कमरे में रहें
ताकि प्रदूषित वायु उनके शरीर में नहीं जाए। बच्चे और बूढ़े एक फूल के समान होते हैं। कोई भी प्रदूषण के मुस्तकबिल में कोई भी आपका सवाल हो तो कृपया मिराकल मेडिकल क्लिनिक और अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. मिनोचा जो कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन, उनसे बात करें, मेरे से बात करें। मेरा फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा और कोई भी इस प्रकार की समस्या है मैं मुफ्त में आपको सलाह दूंगा। धन्यवाद।